तो ये आप देखें तो ये मैंने उसी हिसाब से ये मैंने मुख्तलिफ़ गमलों में लगा रखे हैं और ये जगह जगह आपको नज़र आएंगे। मेरे मुख्तलिफ़ गमलों में मुख्तलिफ़ तरीके से मैंने इनको लगाया है। उसकी वजह यही है कि ये बीमारियों से और कई तरह के मसले मसाइल से ये बच सकें और इसको चारों तरफ से धूप मिल सके। और इकट्ठे लगाने में ये होता है कि चारों तरफ से धूप अगर घूमे भी तब भी वो अंदर उन बड़े पार्ट की वजह से, बड़े पार्ट के होने की वजह से वो धूप अच्छी तरह से उनको अंदर तक नहीं पहुंच सकती है, जिसकी वजह से उनमें कई तरह के मसले मसाइल पैदा होते हैं। उसके बाद आप ये देखें, ये गमला है मेरे पास, तो ये पॉट्स है, तो इसमें भी मैंने इसी तरह से टमाटर लगाए हुए हैं। उसके अलावा ये एक पार्ट है, तो इस पार्ट में भी आप देखें तो मैंने ये 2 टमाटो इसमें भी मैंने लगाए हुए हैं। अज़रान कुकिंग एंड गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। आज हम आपको बताएंगे कि टमाटर की अफजाइश किस तरह की जाती है, और वो भी 4 महीने की स्टेप बाय स्टेप अपडेट के साथ। तो यहाँ पर आप देखें तो ये मेरे पास टमाटर लगे हुए हैं। तो ये मुख्तलिफ़ जगहों पर मैंने लगा रखे हैं। कोई सब्ज़ी वाले कंटेनर हैं, कुछ उसमें लगे हुए हैं, और कुछ जो हैं वो छोटे छोटे पॉट्स में लगे हुए हैं। तो ये भी आप देखें तो यह भी एक सब्ज़ी वाले कंटेनर में, ये सब्ज़ी वाली दुकान से आपको ये कंटेनर मिल जाएगा, तो इसमें ये भी लगे हुए हैं। तो इसी तरह से मैं आपको बाकी भी अपडेट देता रहूँगा। तो साथ में आप देखें तो ये ये सब इसी तरह से लगे हुए हैं। तो मैं आपको अभी बताता हूँ, तो आगे देखें आप, तो ये देखें यहाँ पर भी एक ये छोटे टप पार्ट में ये लगा हुआ है टमाटर, और उसके साथ में यहाँ पर आप देखें तो ये भी एक टमाटर लगा हुआ है। इसी तरह से ये मैंने मुख्तलिफ 7 8 10 जगह पर मैंने इसी तरह से लगाए हुए हैं। तो आप भी इसी तरह से जगह बदल बदल के लगाएंगे तो हर जगह का अपना अपना हिसाब होता है। कोई जगह ज़्यादा धूप में होती है, कोई जगह ज़्यादा छाँव में होती है, कोई मीडियम जगह पर होती है। तो उसी तरह से, और किसी का कंटेनर बड़ा और किसी का छोटा होने की वजह से उसमें टमाटरों की क्वालिटी जो है वो अपनी तरीके से आती है। तो इसी हिसाब से मैं आपको, इसी हिसाब से मैंने ये कंटेनर में अलग अलग इसीलिए लगाए हुए हैं। तो दूसरी वजह इसकी ये है कि मेरे पास क्योंकि इतने बड़ा कोई कंटेनर नहीं था जिसमें वो इकट्ठे ही सारे लगा देता, और इकट्ठे लगाने में उनमें उनमें कई तरह की बीमारियां और कई तरह के मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं, और उसको वहाँ पर एक जगह पर लगे रहने की वजह से उसको वहाँ पर सही तरीके से उसमें रोशनी दाखिल नहीं हो सकती है, और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की सफ़ेद फ्लाई, वाइट फ्लाई, या इसके अलावा और कई किस्म के मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो जरासीम है वो इसमें लग सकते हैं। तो इसीलिए आपको इसको अलग अलग पार्ट्स में लगाएंगे तो उसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि ये आपके अलग अलग लगने के की वजह से ये इसको चारों तरफ से स्पॉट में चारों तरफ से इसको हवा मिलेगी, तो ये आपका इसी तरह से अच्छा ठीक ठाक चलता रहेगा। अज़लान कुकिंग एंड गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। आज हम आपको बताएंगे कि टमाटर की केयर किस तरह की जाती है, और ये मुकम्मल अपडेट आपको स्टेप बाय स्टेप 4 महीने की। तो इसके बाद आप देखें तो मेरे पास ये एक ये क्या रहा है मेरा कंटेनर है बड़ा, और ये 10 फुट लंबा और 2 फुट चौड़ा और 8 इंच गहरा है। तो इसमें भी मैंने ये यहाँ पर तो कुछ बाकी बेलें वेलें वगैरह लगाए रखी हैं, स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो यहाँ आपको मैं बताता हूँ, तो यहाँ पर आप देखें तो ये टमाटर है मेरे पास, तो इधर भी टमाटर लगे हुए हैं। तो ये दूसरा पौधा आ गया, और ये साथ ही एक और इसका पौधा है, और एक पौधा ये देखें आप, तो इसके साथ ही ऊपर जा रहा है। तो टमाटर मेरे पास इस कंटेनर में भी लगे हुए हैं। तो ये काफ़ी सेट हैं और अच्छी इनकी ग्रोथ है, और
ये भी इंशाल्लाह, क्योंकि थोड़ा सा कलर जो है इनका बुशी इतना नहीं आया हुआ है। वो वजह ये है कि तकरीबन 5 से 7 दिन लगातार तो नहीं थी, सिलसिला वक्फे वक्फे से लग रही थी बारिश, कभी कभी बीच में से धूप भी आती थी, तो इसलिए इनका कलर जो है वो, अब आप जैसे कि ये साथ में ये बेल की पत्ता है, तो इस पर भी आप देख सकते हैं, तो ये बहुत लाइट ग्रीन आए हुए हैं। लाइट ग्रीन की वजह यही है कि ये बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, और वो बारिशें और आंधियाँ, और उसमें ओले भी थोड़े बहुत गिरे हैं, और शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के ओलों से अभी अल्लाह ताला ने बचा लिया है। उसके बाद मेरे पास ये एक और प्लांट है, ये एक और कंटेनर है, ये गोल कंटेनर है, और इसका नीचे से आप देखें तो ये मेरे पास ये गोल कंटेनर है, और इस कंटेनर में मेरे पास ये टमाटर के 5 पौधे इसमें लगे हुए हैं। तो ये आप देखें तो ये मेरे पास 5 पौधे लगे हुए हैं। तो इसमें भी अभी ये आप देखें बर्ड फ्लावरिंग शुरू है, तो बर्ड फ्लावरिंग इसमें भी बर्ड फ्लावरिंग शुरू है। बर्ड फ्लावरिंग पाँचों के पाँचों में शुरू है, लेकिन उसमें जो है आप देखें तो ये कुछ फ्लावर भी आया हुआ है। तो अच्छा, मैं दूसरी बात आपको एक और बता दूं कि ये जब आपके यहाँ फ्लावर आए तो उसको आप इसका जो है ना, ये इसका ये तरीका है कि इसको आप थोड़ा सा ऐसे इसको आपने ऐसे इसको थोड़ा सा पंच कर देना है। पंच करने से ये होगा कि इसकी जो है ना, पंच करने से ये होगा कि इसकी पोलिनेशन जो है वो कुदरती हो जाती है, क्योंकि इस फूल की में अल्लाह ताला ने ये खूबी रखी है कि ये इसका अंदर ही नर और मादी दोनों पोलन होते हैं इसमें। तो जब इसको आप बाहर से पंच करेंगे तो हल्का सा इसको ऐसे पंच करना है। तो पंच करने से ये होगा, वो जो दोनों पोलन होंगे एक दूसरे से क्रॉस करेंगे, तो आपके टमाटो बहुत अच्छे आएंगे। तो बाकी जो चीज़ें, किसी पर मक्खियाँ, शहद की मक्खियाँ पोलिनेशन का काम करती हैं, किसी का पर भंवरे काम करते हैं, किसी जगह बटरफ्लाई काम करती है। तो यहाँ जो है अगर वो चीज़ें आएँ तो तब भी ठीक है, ना आए तब भी ठीक है, ना आए तब भी आप इसको हैंड पोलिनेशन, ऐसे आप इसको हाथ की मदद से इसको पंचिंग करेंगे, हल्की सी पंचिंग करनी, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, तो ये आपकी पोलिनेशन हो जाएगी। तो उसके अलावा हमने यहाँ पर, मैंने ये जो टमाटर के पौधे हैं तो ये मैंने यहाँ पर क्योंकि मैंने यहाँ पर 2-3 कंटेनर में मैंने इनकी ग्रो की थी, बीज डाले थे, तो वहीं पर इसकी प्रोग्राम हुआ था। तो नर्सरी मेरे पास यही होती है, तो मैं वैसे ले आता हूँ बाज़ार से भी, कई बार मैं ले आता हूँ पनीरी लगी हुई लगाई। लेकिन इस साल मैंने ऐसा किया है कि मैंने अच्छी क्वालिटी के बीज ला के, तो यहाँ अपने कंटेनरों में 2-3 कंटेनरों में मैंने मुख्तलिफ़ जगह, जहाँ जहाँ मुझे थोड़ी थोड़ी जगह मिलती रही है, तो मैंने वहीं पर इनको लगाया बीज, तो वो वहीं पर ग्रो हुए हैं। तो बाकी जो कंटेनर में थे तो वो तो मैंने साथ साथ निकाल के मुख्तलिफ़ जगह पर, मैंने जो आपको पीछे ये प्रोग्राम बता रहा हूँ, तो इसमें मैंने सब टमाटर जगह जगह पर उनकी भी ट्रांसप्लांटिंग की है, और वो अच्छे अभी वो ठीक जा रहे हैं, और वो काफ़ी बुशी टमाटर हैं। तो उसके अलावा जो मेरे पास अभी जो एक कंटेनर में बाकी बच के हैं, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखें तो आप, तो ये आप देखेंगे कि सब टमाटर जो है मेरे पास ये लगे हुए हैं, और ये जगह जगह पर अभी ये काफ़ी पनीरी है मेरे पास। तो पनीरी की तादाद अभी बहुत ही ज़्यादा है मेरे पास, तकरीबन जितनी पनीरी मैं लगा चुका हूँ मेरे ख़्याल से उससे ये डबल से भी ज़्यादा है। तो ये पनीरी भी यहाँ पर मुझे कुछ इंतज़ाम इस पनीरी के बारे में भी करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये पनीरी जो है, मैंने इसको जब यहाँ पर बीज सीडलिंग की थी तो मैंने काफ़ी मेहनत के साथ इसको काम किया था, और मैंने इसको काफ़ी, इस पर मेरी टाइम लगा था, तो तब ये पनीरी तैयार हुई है। तो ये अभी दूसरी बात ये है कि ये लगे लगाए पौधे हैं, तो मुझे ये कभी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं इनको ज़ाया करूँ, या मैं अपने दोस्तों में, आधे मेरा प्रोग्राम है मैं अपने दोस्तों में तकसीम करूँगा, तो बाकी जो आधे हैं वो मैं अपने यहीं पर लगाऊंगा। तो इसके अलावा मैं आपको एक और जगह भी बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें तो ये भी एक मैंने टमाटर का
पौधा यहाँ पर भी ट्रांसप्लांट किया है, और एक ये भी देखें आप, यहाँ पर भी ट्रांसप्लांट हुआ है एक पौधा, और एक पौधा ये भी ट्रांसप्लांट हुआ है। तो इसमें आपको इसके अलावा पालक नज़र आ रही होगी। ये पालक जो है, क्योंकि इसके आखिरी टाइम है और ये इसके अभी जाने का टाइम आ गया है। अब ये इसका क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, और ये पालक जो है इसने अभी इसमें भी सब वो बड फ्लावर इसके आने शुरू हो गए हैं, और इसमें अभी बीज बनेगा। तो इसलिए अभी इसका काम ख़त्म है। ये अपने ये ओल्ड टाइम में आ गई है अभी। तो ये इसका ओल्ड टाइम है, तो मैं इसको निकालूंगा। हमने इसलिए छोड़ी हुई थी कि हो सकता है कि हमें कुछ ना कुछ हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाए। तो अभी ये क्योंकि इसका टाइम ख़त्म हो गया है, तो नई सीडलिंग इसकी भी करेंगे इंशाल्लाह हम। मैं कोई कंटेनर देख रहा हूँ, तो मैं उसमें इसकी अलग से और भी सीडलिंग करूँगा। तो ये पालक जो है, ये घर में आपके किचन गार्डन में 2-4 पौधे ऐसे हैं जो आपके किचन गार्डन में होने इंतहाई ज़रूरी हैं। तो उनमें जो है ये एक टमाटर आ जाता है। सभी ज़रूरी हैं, लेकिन टमाटर जो है मेरे ख़्याल से टमाटर और हरी मिर्च जो है ये मेन किरदार इसी का ही होता है। तो मैंने ये देखें आप, ये एक और मेरे पास कंटेनर है, इसमें देखें ये पालक बहुत कम रह गई है। ये पालक की जो पौधे हैं हमारे पास इक्का दुक्का रह गए हैं। वो जो पिछला गमला मैंने आपको बताया था, तो इसमें अभी पालक बाकी है। तो यहाँ से हम लोगों ने निकाल ली है। तो यहाँ हमारे जो अलग प्लांट हैं, जो ये मोटा लोबिया इसको हम लोग कहते हैं, इसकी फली काफ़ी लंबी फली होती है। तो ये लगा हुआ है, तो 60-70 सेंटी तक इसकी लंबी फली होती है। तो ये भी लगे हुए हैं। तो मोटा लोबिया इसको हम लोग कहते हैं। सबसे मोटा इसका बीज होता है, बड़ा बीज होता है। तो इसमें साथ साथ मैं आपको ये जो बता रहा हूँ, तो ये टमाटो लगे हुए हैं हमारे इस कंटेनर में भी। ये 3 से 4 पौधे, 5 पौधे हैं। एक, ये 2, और ये 3, और ये 4, और एक ये 5। तो इसी तरह से ये मैं और भी इसके अलावा भी मैं जगह तलाश कर रहा हूँ। मेरे पास एक कंटेनर और भी है। मैं आपको, जैसा कि ये कंटेनर है मेरे पास अभी फ़र्क पड़ा हुआ है, तो मैं इसमें भी कुछ ना कुछ लगाऊंगा। मेरा प्रोग्राम है टमाटर ही, अगर मैं इसमें 3 से 4 पौधे अगर टमाटर के लिए लगा दूं तो वो भी बेहतर रहेंगे। उसके अलावा ये एक मेरे पास पौधा है, ये विंटर सीज़न में यहाँ इसने खुद ही ग्रोथ किया था। तो ये काफ़ी ठीक जा रहा है। तो अभी इसमें टमाटो भी लगे हुए हैं। तो ये टमाटो इसमें और भी लगेंगे, और ये लगे हुए भी हैं। और ये देखें आप, तो इसमें काफ़ी अच्छे टमाटर आ रहे हैं। तो इसी तरह से इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो ये पौधा जो है ये भी मैंने सोचा चलो ये भी आपको इन्हीं पौधों में शामिल है, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें फ्रूटिंग भी शुरू है, और इसमें बड फ्लावर भी आए हुए हैं, और फ्रूटिंग भी शुरू है। इसमें थोड़ा सा कुछ मसला भी मुझे लगता है, तो मैं इसको आज ही इसमें, तो मेरा ख्याल है कि इसमें मुझे लगता है कुछ जरासीम ऐसे आ गए हैं जो हमारे फूलों को, इसके बर्ड फ्लावरिंग को नुकसान दे रहे हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ दवाई है मेरे पास, तो वो मैं आज ही इंशाल्लाह उसको भी लगा दूँगा। दवाई इसमें स्प्रे कर दूँगा। मैंने अभी आज ही देखा है, तो इसकी हालत मुझे अच्छी नहीं नज़र आ रही है। ये इसमें ये जो स्प्राउटिंग के साथ साथ आप देख रहे हैं, तो ये जो बर्ड फ्लावरिंग है ये ख़राब हो रही है। तो इसको भी, इसका भी करना बहुत ज़रूरी होगा। अगर ऐसा मसला आपके किचन गार्डन में भी है, और ऐसे फ्लावरिंग में ये मसला आ रहा है, तो उसके लिए आप एंटीसेप्टिक, ये लहसुन है, लहसुन का आप पेस्ट बनाएं। पेस्ट बनाने के बाद तो उसको आप पानी में 2 किलो पानी, एक लहसुन का टुकड़ा लेकर, तो उसको आप पीस लें, और उसको 2 किलो पानी में मिक्स करके, तो उसको आप किसी कपड़े की मदद से छान कर, तो उसको आप अपने पौधों में स्प्रे कर सकते हैं। उसके ये जो मसला है ना, ये जो बर्ड फ्लावरिंग का जो मसला पैदा हुआ है, ये ख़त्म हो जाएगा। तो ओके, मेरा ख्याल है वीडियो काफ़ी हो गई है, तो मुझे इजाज़त दें। तो खुदा हाफिज़।